आज हम कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 112 डिप्लेयरिंग ऑपरेशन का अध्ययन अपने YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में करेंगे। इसमें डिप्लेयरिंग ऑपरेशन को शुरू करने से पहले अंडरग्राउंड माइन में पहले से क्या क्या परमिशन, DGMC की परमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, क्या तरीका है और डिप्लेयरिंग करने का क्या मेथड होगी, क्या सीक्वेंस बनाया गया है, ये सब बातें उसमें बताई गई हैं। आइए शुरू करते हैं। डिप्लेयरिंग ऑपरेशन, पहला पॉइंट, रीजनल इंस्पेक्टर की लिखित परमिशन, अनुमति, जिसमें उनके द्वारा बताई हुई शर्तों और तरीके का पालन किए बिना किसी भी अंडरग्राउंड माइन में पिलर का रिडक्शन या एक्सट्रैक्शन या छोटा करने का काम या उसको डिप्लेयरिंग करने का काम शुरू नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, सब रेगुलेशन 1 में बताए गए डिप्लेयरिंग ऑपरेशन को शुरू करने के लिए माइन के जिस भी एरिया के पिलर को एक्सटेंशन या रिडक्शन या छोटा करने का इरादा है, ये करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के प्लान की 2 कॉपी, अप टू डेट कॉपी, जिसमें विशेष रूप से उस एरिया का पूरा डिटेल और डिप्लेयरिंग या एक्सट्रैक्शन या रिडक्शन करने का तरीका, सीम की थिकनेस और सरफेस से गहराई, डेप्थ ऑफ द सीम, और छत का स्वभाव, नेचर ऑफ द रूफ, और उसका इंक्लिनेशन, ढलान, और रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द सीम उसमें दर्शाया गया हो। ऐसा प्लान रीजनल इंस्पेक्टर के पास उसको जमा करना है 2 कॉपी में। तीसरा पॉइंट, पिलर के एक्सटेंशन करने का काम, रिडक्शन या छोटा करने का काम इस तरीके से किया जाएगा कि उसके कारण जो पिलर का एक्सट्रैक्शन या रिडक्शन नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, उनकी स्टेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े, उनकी स्थायित्व जो है, उनका जो मजबूती है, बनी रहे। चौथा पॉइंट, सब रेगुलेशन 5 में बताए गए प्रोविजंस को छोड़कर कोई भी अन्य पिलर या गैलरी को रेगुलेशन 111 या उसमें बताए गए कोई भी आदेश या पिलर को छोटा या गैलरी की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। 5वां पॉइंट, पिलर्स के एक्सट्रैक्शन के दौरान कोई भी स्प्लिटिंग या पिलर को छोटा करने का काम या गैलरी की हाइटनिंग का काम, गैलरी की ऊंचाई बढ़ाने का काम का इफेक्ट या प्रभाव एक्सट्रैक्शन हो रहे पिलर के आगे 2 पिलर्स तक ही सीमित रखा जाएगा। परंतु अगर पैनल में एक्सटेंशन का काम शुरू ही हो रहा है या हम शुरू कर रहे हैं, तब यह सीमा 4 पिलर तक बढ़ाई जा सकती है। छठवां पॉइंट, किसी भी पिलर में स्प्लिट गैलरी का साइज रेगुलेशन 111 के सब रेगुलेशन 4 में बताए गए साइज से अधिक नहीं होगी। 7वां पॉइंट, रीजनल इंस्पेक्टर अपने लिखित आदेश में, रिटन ऑर्डर में कारण बताते हुए इस रेगुलेशन के सब रेगुलेशन 4 या सब रेगुलेशन के 5 के प्रावधानों, प्रोविजंस में किसी विशेष स्पेसिफाइड वर्किंग्स के संदर्भ में
उसका पालन करने से रिलैक्स कर सकते हैं या छूट दे सकते हैं। 8वां पॉइंट, ऐसी खान या वर्किंग जहां पर एक्सट्रैक्शन के दौरान सारे का सारा कोयला निकाल लेने या अधिकतम संभव कोयला निकाल लेने की मेथड अपनाई जाती है या तरीका अपनाया जाता है, और छत को नेचुरली गिरने देने का सिस्टम या मेथड अपनाई जाती है, केविंग सिस्टम अपनाया जाता है। तो वहाँ पर एयर ब्लास्ट के खतरे से बचने के लिए बहुत काम का हिस्सा या छत का हिस्सा हैंगिंग या लटका हुआ नहीं छूटना चाहिए, और हैंगिंग रूफ ज़्यादा ना छूटे उसके लिए कोई सूटेबल तरीका या प्रभावी तरीका या मेथड अपनाई जानी चाहिए। छत को रेगुलर इंटरवल पे उसको गिराते रहना चाहिए। 9वां पॉइंट, ऐसी माइन या वर्किंग जहाँ पर कोयला निकालने के बाद खाली हुई जगह या वाइड्स को सैंड, रेत या दूसरे कोई उपयुक्त मटेरियल के द्वारा भरे जाने की पद्धति या सिस्टम अपनाया जाता है या स्टोरिंग की जाती है। उस माइन का एजेंट, ओनर और मैनेजर हर महीने की 10 तारीख को या उससे पहले पिछले महीने में कोयला निकालने की मात्रा और स्टोर की गई सैंड या रेत या वो मटेरियल की मात्रा का डिटेल स्टेटमेंट, पूरा विवरण, किस डिस्ट्रिक्ट से कितना कोयला निकला, कितना सैंड या मटेरियल उसमें स्टोर किया गया, ये सारी जानकारी रीजनल इंस्पेक्टर के पास 10 तारीख या 10 के पहले जमा करें।